स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र 10वीं कक्षा के भौतिकी का सबसे मुख्य चैप्टर में से एक है। कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं दृष्टि दोष वगैरह के बारे में। तो हम मानव नेत्र स्टार्ट करते हैं। तो जो मानव नेत्र है वो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, और आपको पता है कि मानव नेत्र के बिना हम कितने अधूरे हैं। नेत्र जो है हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना में से एक है, प्रकाशीय यंत्र है, एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। तो यहाँ पे हम मानव नेत्र आपको चित्रित भी करेंगे और साथ के साथ समझाते जाएंगे। तो मानव नेत्र जो होती है गोलीय रचना है। मानव नेत्र एक गोलीय रचना है। मानव नेत्र गोलीय रचना है जिसके सबसे बाहरी भाग को हम स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल। आपको अपने आई के अंदर देखेंगे, जब अपने मिरर में आप कभी अपना फेस देखते होंगे तो उस फेस में जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिखाई देता है वही स्क्लेरोटिक है। मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहते हैं। और इसका जो आगे वाला भाग है, स्क्लेरोटिक का जो आगे वाला भाग है, जो थोड़ा सा उठा हुआ देख रहे होते हैं, तो मानव नेत्र गोलीय रचना है जिसके सबसे बाहरी भाग को जो श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, स्क्लेरोटिक कहते हैं। और इसका आगे वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि नेत्र दान में आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। तो ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल इसे कहा जाता है। यहाँ से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, श्वेत पटल। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक इसको कहते हैं। इसके जो नीचे है गहरे भूरे रंग की परत होती है। इसके नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसको कोरायड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरायड। स्क्लेरोटिक के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरायड कहते हैं। और ये कोरायड जो है वो आगे जाकर दो भागों में बट जाता है। ये कोरायड आगे जाकर दो भागों में बट जाता है। देखेंगे यहाँ पे सबसे बाहरी भाग जो था वो श्वेत पटल था, और श्वेत पटल के नीचे जो होता है गहरे भूरे रंग का परत है जिसको कोरायड कहा जाता है। कोरायड जो किस रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। ये व्हाइट वाला जो पार्ट आपको आई का दिख रहा होगा, इसके नीचे का पार्ट है। और ये आगे जाकर दो भागों में बट जाता है। जो सबसे पहला भाग होता है वो सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में होता है। वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो सिकुड़ और फैल सकता है। इस पार्ट को हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परितारिका। परितारिका, और इसे आइरिस भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि ह्यूमन आई में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये सिकुड़ता फैलता है। इसकी क्रियाविधि के बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो क्या है कि मानव नेत्र गोलीय रचना है जिसके सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये आगे से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे हम कॉर्निया को दिखा देते हैं जिसे कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे वाला भाग जो है वो हल्के गहरे भूरे रंग का होता है जिसे कोरायड कहा जाता है। ये आगे जाकर दो भागों में बंटता है। पहला भाग जो सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में होता है उसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो एक झिल्ली टाइप की रचना होती है, मांस की बनी हुई पतली झिल्ली टाइप की रचना होती है जिसे हम सिलियरी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां। फिर से एक बार देखेंगे आप, क्या है कि मानव नेत्र गोलीय रचना है जिसके सबसे बाहरी भाग को हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, और इसका आगे वाला भाग थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है। आंख का जो फर्स्ट लेयर है आई का, व्हाइट कलर का, उसके नीचे भूरा रंग का परत है जिसे कोरायड कहते हैं, जो आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है। पहला भाग सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। और इसके बाद वाला भाग है जो सिलियरी पेशियां होती है। सिलियरी पेशियों से एक लेंस लटका रहता है जिसको हम एक उत्तल लेंस लटका रहता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। ये देखेंगे ये नेत्र लेंस है। क्या है ये? नेत्र लेंस। और यही वो लेंस है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमारे आंख में उसी लेंस के कारण बन पाता है। और नेत्र का जो सबसे भीतरी भाग है जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल। और
नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जो आंख को नम बनाए रखता है, जिससे आंख की ये जो सिलियरी पेशियां हैं, परितारिका है, जो सिकुड़ते फैलते हैं तो उन पे ज्यादा दबाव नहीं आता। तो इस द्रव को हम नेत्रोद कहते हैं, इस द्रव को नेत्रोद कहते हैं। और रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच में भी एक ऐसा द्रव भरा रहता है यहाँ पे, जिसे काचाभ द्रव कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। एक बार फिर से देखेंगे, आप सुनेंगे, ध्यान देकर सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिगर से समझने का भी कोशिश करेंगे कि मानव नेत्र एक गोलीय रचना है। आपको आई, अपना आई से परिचित हैं आप। ह्यूमन आई एक गोलीय रचना है जिसके सबसे बाहरी भाग को, जो श्वेत कलर का होता है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये आगे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसके उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोरायड कहा जाता है। ये कोरायड आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला भाग जो सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में होता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। दूसरा भाग सिलियरी पेशियां होती है, और इसी सिलियरी पेशियों से एक उत्तल लेंस, कई बार क्वेश्चन पूछता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस लटकते रहता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। और नेत्र लेंस तथा रेटिना, यहाँ पे रेटिना की चर्चा करना छूट गया। रेटिना क्या है? कि रेटिना ह्यूमन आई का, मानव नेत्र का वह भाग है जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग है, यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। आप इसको बार बार सुनेंगे और उसको बोलकर याद करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख ले, उसके बाद हम इसकी क्रियाविधि समझाते हैं। लेंस के बारे में था, लेंस। तो मानव नेत्र की संरचना आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? आपको पता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो होता क्या है, परावर्तन पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो आंखों में कैसे जाता है? मान लिया जाए आप वहां पे बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पे प्रकाश पड़ा और वहां से टकरा के लौटा। अगर आप अंधेरे में होते तो नहीं देख पाते। जैसे आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे, पिक्चर हॉल में गए होंगे, आपने कभी नाटक देखा होगा, ड्रामा देखने गए होंगे, तो ये चीज बताइएगा कि जिस चीज को आपको देखना है उस वस्तु को प्रकाश में रहना जरूरी होता है। भले ही आप अंधेरे में हैं, आप रात में अंधेरे में खड़े हैं, कोई चीज प्रकाश में चमक रही है तो वो आपको दिखाई देगी, तो उस वस्तु को प्रकाश में रहना जरूरी होता है। तो कैसे होता है कि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश आता है हमारे आंख तक, और यहाँ पे जो कॉर्निया है, कॉर्निया से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। कॉर्निया से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में घुसती है। अब यहाँ पे परितारिका है जो सिकुड़ फैल सकती है। परितारिका के बीच में एक छेद होता है जिसको पुतली कहा जाता है, पुतली। अब क्या है कि जब हम ज्यादा प्रकाश में रहते हैं, हमारे आंख को एक सीमित मात्रा में प्रकाश की जरूरत होती है किसी वस्तु को देखने के लिए। तो जब हम ज्यादा प्रकाश में रहते हैं तो इस पुतली का छिद्र जो है, यहाँ पे जो छेद है पुतली का, वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और उस छोटे छेद से ही प्रकाश की आवश्यक मात्रा हमारे आंख के अंदर पहुंच जाती है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप धूप में चल रहे होते हैं और एकाएक आप अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, आप चकमका जाते हैं, चकाचौंध हो जाता है आंख का। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप तेज प्रकाश में चल रहे थे तो आपके आंख का जो ये परितारिका है और यहाँ पे जो छिद्र है वो सिकुड़ गया था, जिसके कारण उस छोटे से छिद्र से ही सूर्य के प्रकाश में ज्यादा मात्रा में प्रकाश आंख के अंदर आ पा रहा था और हम वस्तुओं को देख पा रहे थे। किंतु जैसे ही हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो अंधेरे कमरे में प्रकाश की मात्रा कम है और उस छोटे से छेद के द्वारा आंख में पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं समाहित हो पाता है, और जिसके कारण हमको शुरुआत में दिखाई नहीं देता है, पर धीरे धीरे अपने आप ये परितारिका फैल जाता है और हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी होता है कि आप अंधेरे कमरे में बहुत देर से बैठे हुए हैं, एकाएक धूप में निकलते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे कमरे में आपके आंख की पुतलियां फैल जाती है। आंख की जो परितारिका के पुतली का छिद्र है वो फैल जाता है, जिसके कारण जैसे ही आप धूप में निकलते हैं तो उस फैले हुए छिद्र से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश आंख के अंदर आने लगता है, और इस कारण आप जो है एकाएक निकलते तो नहीं देख पाते हैं, पर कुछ देर बाद ये एडजस्ट हो जाता है। अब आगे हम परितारिका के बारे में समझ गए कि परितारिका जो है वो मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब ये सिलियरी पेशी, आपको पता है कोरायड आगे जाके दो भागों में बढ़ता था। पहला परितारिका जो क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है।
आपको पता है कि जैसे हमारा जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र एक कैमरा की तरह काम करता है। आप जब दूर की वस्तुओं को एक कैमरे से जब हम फोटो खींचते हैं तो जूम करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, जूम करते होंगे फोटो को या उसको नजदीक लाते होंगे, ऐसा करके आप फोटो खींचते होंगे। पर हमारे आंख में ऐसा थोड़े होता है कि आंख में से उंगली डाल के जूम कर रहे हैं या ऐसा कुछ घटना हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आंख के अंदर ये सिलियरी पेशियां हैं जो खुद इसकी फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, और इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। वस्तु चाहे नजदीक रखी हो या दूर रखी हो, दूर से दूर अनंत पे, तारे सूर्य अनंत पे हैं, हम उनको भी देख पाते हैं। तो वस्तु चाहे नजदीक रखी हो या दूर, मानव नेत्र उसका रेटिना पे ही प्रतिबिंब बना के बहुत अच्छे तरीके से देख पाता है। और इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। और इसको कौन नियंत्रित करता है? तो समंजन क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी पेशियां। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, और समंजन क्षमता को नियंत्रित करता है सिलियरी पेशियां। तो ये प्रकाश आ रहा था, कोई भी प्रकाश वस्तु से टकरा के आया, कॉर्निया से अंदर घुसा, पुतली के अंदर आया, और नेत्र लेंस से उसका अपवर्तन होगा। पता है लेंस से आपका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरणें रेटिना पे पड़ेंगी, और रेटिना पे उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा लेंस पे? कि रेटिना पे वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किंतु हमारे नेत्र में ये दिमाग में संवेदना होती है कि वो उस छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके उसके वास्तविक आकार में देख पाता है। यहाँ पे कुछ तंत्रिका तंत्र जुड़े रहते हैं जिसे स्नायु तंत्र कहते हैं, और जैसे ही यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो ये स्नायु तंत्र उसकी सूचना मस्तिष्क को देते हैं, और मस्तिष्क उन वस्तुओं को देख पाता है। फिर से एक बार आप समझेंगे, टोटल डिटेल हम आपको बता देना चाहेंगे। फिर से संरचना और कार्यविधि बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं कि मानव नेत्र गोलीय रचना है। इसके सबसे बाहरी भाग को स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहते हैं। इसका आगे वाला भाग कार्निया है, और इसी कॉर्निया से क्या होता है? प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। स्क्लेरोटिक के निचले भाग को श्वेत पटल या कोराइड कहते हैं, जो आगे जाकर दो भागों में बट जाता है। पहले वाला जो भाग है वो परितारिका या आइरिस कहलाता है, और ये आंख में आने वाली, नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा भाग जो है वो सिलियरी पेशिया है, जिससे एक उत्तल लेंस लटकते रहता है, और ये सिलियरी पेशिया नेत्र की समंजन क्षमता को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। और जब कोई प्रकाश की किरणें यहाँ आती है और लेंस से अपवर्तित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है रेटिना पे प्रतिबिंब? तो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और यहां से जो स्नायु तंत्र जुड़े होते हैं वो उसकी सूचना मस्तिष्क को देते हैं, और मस्तिष्क उस पूरे प्रतिबिंब को देख पाता है। तो एक बार आप फिर से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका घर पे रिवाइज करेंगे, बार बार वीडियो को सुनेंगे, जिससे ये आपको बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा और आप डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।